नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर एक और बड़ा वार, सरकार नहीं संभल रही तो क्यों कुर्सी से चिपके हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले किसानों को बर्बाद करने की रची जा रही है साजिश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेज प्रताप का दावा, बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, तेज प्रताप यादव के आवास पर हुए आयोजन में कार्यकर्ताओं का भरपूर मनोरंजन हुआ। पहले गरीबों को दही चूड़ा और तिलकुट खिलाया गया। इस मौके पर करतब दिखाने वाले भी पहुंचे थे। कई तरह के करतब दिखाकर मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। फिर तेज प्रताप ने घुड़सवारी शुरू कर दी और जब घोड़े से उतरे तो नए साल में सरकार बनाने का दावा कर दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर दही चूड़ा का आयोजन रखा था। लोगों का जुटना शुरू हुआ तो ज्यादातर लोग युवा थे। सभी लोगों को चूड़ा दही खिलाया गया। फिर तेज प्रताप अपने रंग में आए, मौजूद लोगों का मनोरंजन किया। कुश्ती हुई, साथ में घुड़सवारी। घोड़े से उतरकर जब जमीन पर आए तो बातों ही बातों में सरकार बनाने का दावा कर दिया। बोले, मकर संक्रांति के बाद नए साल होता है, अब जल्द ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर एक और वार, सरकार नहीं संभल रही तो क्यों कुर्सी से चिपके हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार दिखावे के लिए कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, जब नीतीश कुमार जी से सरकार संभल नहीं रही तो क्यों जबरदस्ती मुख्यमंत्री पद से चिपके हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भी हास्यास्पद है कि बीजेपी जो खुद सरकार में है वह भी सरकार की आलोचना करती रहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में लूट, अपहरण, बलात्कार, हत्या और अपराध की सुनामी आई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश जी अब थक चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। उनकी कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। अगर कुछ खत्म नहीं हुआ है तो वह है बस उनकी कुर्सी से चिपक रहने की लालसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह लालसा जीवन पर्यंत नीतीश कुमार के साथ रहेगी, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब तक राज्य में सैकड़ों हत्या, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, फिरौती, बेरोजगारों और नौजवानों पर लाठीचार्ज की वारदातें नहीं हो जाती हैं, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके दो उप मुख्यमंत्रियों और भाजपा की इस निर्लज्ज डबल इंजन की सरकार को चैन की नींद नहीं आती है। जनता द्वारा नकार दिए जाने के बावजूद भी भाजपा ने तीसरे पायदान पर फेंकी जा चुकी सी ग्रेड की उगाहीबाज पार्टी के मजबूर नेता को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया ताकि अपराधियों का तांडव नाच जारी रहे। नीतीश कुमार अपमान और हार के बावजूद इसलिए सीएम बने ताकि उगाही और आरसीपी टैक्स की वसूली का धंधा मंदा ना होने पाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, बीजेपी दो उप मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की मलाई चाट रही है, लेकिन वो भी बिना जिम्मेदारी के सरकार को ही कोसते रहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले किसानों को बर्बाद करने की रची जा रही है साजिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को बर्बाद करने की साजिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार अपने 2-3 मित्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, सरकार किसानों की सिर्फ उपेक्षा ही नहीं कर रही है बल्कि उन्हें बर्बाद करने की साजिश भी कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, सरकार किसानों से जमीन लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है, सरकार किसानों को दबा रही है और कुछ कारोबारियों की मदद कर रही है। किसानों के प्रति फिर से कांग्रेस का समर्थन जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया, आप किसके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा, प्रधानमंत्री चीन भारत गतिरोध पर खामोश क्यों हैं, चीन के लोग भारत की सीमा के भीतर क्यों बैठे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का वार, बिहार की मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार राज्य में बढ़ रही क्राइम की घटनाओं को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। गुरुवार को एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को घेरा। तेजस्वी ने निशाना साधा कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। विधायकों और उनके परिजनों पर सरेआम सरेराह गोलियां बरसाई जा रही हैं। जब तक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बिहार में प्रतिदिन 100 से 150 लाशें नहीं गिन लेते, उन्हें नींद नहीं आती। जंगल राज के महाराजा चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की ओर से एक खबर साझा की गई जिसमें बताया गया है कि सीवान में एक राजद नेता के दामाद पर गोली से हमला किया गया है। दामाद की जान तो बच गई, लेकिन अपराधी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। इससे पहले पटना में इंडिगो के स्टेशन
मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले को लेकर भी नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तेजस्वी यादव भी राज्य सरकार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। रुपेश हत्याकांड को लेकर तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि बिहार में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने घर से बाहर निकलने में असहज महसूस कर रहे हैं। अब तो घर में घुसकर लोगों को गोली मार दी जा रही है। एक गोली नहीं, सुनने में आया है कि 15 राउंड गोली चली, जिसमें 6 राउंड गोली रुपेश जी को लगी। रुपेश हत्याकांड को लेकर लगातार हुई किरकिरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी से स्टेटस रिपोर्ट ली और तुरंत एक्शन लेने को कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का तंज, थक चुके हैं नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की लालसा। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में इंडिगो मैनेजर की हत्या को तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक हत्यारों को पकड़ने में बिहार पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में इस मामले को लेकर राज्य में सियासी बवाल जारी है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा, नीतीश जी पूर्णतः थक हार चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुई है तो वह बस उनकी कुर्सी से चिपके रहने की लालसा। यह जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगा, चाहे पूरा सूबा ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट क्यों न चढ़ जाए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके डोनाल्ड ट्रंप तो हट गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, अपनी नाकारा पुलिस को बोलिए हमसे संपर्क कर ले। हम लालटेन लेकर जनता संग जल्द की हत्यारों को गिरफ्तार करने की पुरजोश कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे ऑफिस से लौट रहे इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह को पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोलियों से भून दिया था और फरार हो गए थे। इधर घटना के बाद आनन फानन उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हालांकि घटना के 40 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी और जेडीयू में फिर शुरू हुआ वाक युद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल जरूरी बताया, जेडीयू ने कहा नीतीश मॉडल ही चलेगा। जी हां दोस्तों, पटना में कल को इंडिगो स्टेशन हेड की सरेशाम हत्या के बाद बिहार की सियासत में उफान है। विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी नेता भी सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता और बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में भी जरूरी है। इस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू नेता ने जोर देकर कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। भाजपा विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल से ही अपराध पर नियंत्रण हो पाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। नीतीश मॉडल से बिहार का विकास हुआ है और कानून का राज भी। बिहार में नीतीश मॉडल ही काफी है। नीतीश सरकार को विधि व्यवस्था पर किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभालने वाला नहीं है, विभाग नहीं संभल रहा है तो किसी और को दे दे। वैसे भी उनका मन सीएम बनने का नहीं है तो जबरन क्यों बने हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि आमतौर पर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन हास्यास्पद है कि भाजपा भी सवाल उठा रही है जो खुद सरकार में है। सरकार में भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी सवाल। चुनाव में पीएम ने कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है तो अब आकर देखना चाहिए था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, बिहार में चल रहा गुंडाराज। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या के बाद सूबे की राजनीतिक एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष सह राजद नेता ने मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या के बाद प्रदेश में बढ़ता क्राइम ग्राफ को लेकर बिहार की नीतीश सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गुंडाराज चल रहा है, अपराधी बेलगाम है। कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम सीएम नहीं बनना चाहते थे। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव पूर्व पीएम कहते थे कि कोई बात हो तो दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। अब वो जवाब दें कि रुपेश सिंह का परिवार क्या अब छठ मना पाएगा क्या? इससे पहले तेजस्वी ने हत्याकांड को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। उनसे बिहार नहीं संभल रहा, वो अविलंब इस्तीफा दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी और जेडीयू में फिर शुरू हुआ वाक युद्ध। बीजेपी ने योगी मॉडल जरूरी बताया, जेडीयू ने कहा नीतीश मॉडल ही चलेगा। जी हां दोस्तों, पटना में कल को इंडिगो स्टेशन हेड की सरेशाम
हत्या के बाद बिहार की सियासत में उफान है। विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए सरकार में शामिल बीजेपी नेता भी सरकार पर हमलावर हैं। भाजपा नेता और बांकीपुर पटना के विधायक नितिन नवीन ने बिहार में विधि व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल बिहार में भी जरूरी है। इस पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई है। जेडीयू नेता ने जोर देकर कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। भाजपा विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल से ही अपराध पर नियंत्रण हो पाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। नीतीश मॉडल से बिहार का विकास हुआ है और कानून का राज भी। बिहार में नीतीश मॉडल ही काफी है। नीतीश सरकार को विधि व्यवस्था पर किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला नहीं है। विभाग नहीं संभल रहा है तो किसी और को दे दें। वैसे भी उनका मन सीएम बनने का नहीं है तो जबरन क्यों बने हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि आमतौर पर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन हास्यास्पद है कि भाजपा भी सवाल उठा रही है जो खुद सरकार में है। सरकार में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी सवाल। चुनाव में पीएम ने कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है तो अब आकर देखना चाहिए था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू यादव का फरमान, मकर संक्रांति पर गरीब गुरबों को दही चूड़ा खिलाएं, पार्टी कार्यकर्ता और नेता। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने राजद के सभी नेता कार्यकर्ताओं को मकर संक्रांति के दिन भोज के आयोजन के निर्देश दिए हैं। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पार्टी सुप्रीमो के निर्देश को ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का निर्देश है कि सभी विधायक, नेतागण, कार्यकर्ता मकर संक्रांति के दिन गरीब गुरबों को दही चूड़ा का भोज कराएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इसे रीट्वीट किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना के नाम पर सदन संचालन से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से भागना चाहती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।